हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फायर तरुण कोचिंग क्लासेस में। तो आज मैं आप सभी को पीएच वैल्यू बताने जा रहा हूँ, किस तरह से याद करें। क्या ट्रिक है जिससे हम सभी का पीएच मान याद कर सकते हैं, और बहुत ही शानदार ट्रिक है। बस मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आज आप सभी को कम से कम 15 पीएच मान याद करा के ही रहूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पीएच वैल्यू के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, जैसे पीएच वैल्यू के निकालने के लिए एक पीएच स्केल होती है। उस पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। किसने की थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। पीएच स्केल देखिए 0 से 14 तक होता है, और बीच में इसके 7 होता है। इधर अगर 7 से कम है तो क्या रहेगा? अम्ल, और 7 से ज़्यादा है तो क्या रहेगा? क्षार। अम्ल माने उसका स्वाद खट्टा होता है, क्षार माने क्या होता है कि कड़वा होता है, ठीक है। और अगर 7 पे रहेगा तो उदासीन, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बता दिया। और एक बात याद रखिए, जो इधर जितना कम रहता है उतना क्या हार्ड रहता है। जैसे एक पे जिसका पीएच मान 1 रहेगा, बहुत हार्ड रहेगा, बहुत सबसे ज़्यादा हार्ड रहेगा, बहुत हार्ड रहेगा, ठीक। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा? जल है। तो जल का पीएच मान याद करने की ट्रिक है। देखिए, आपने जैसे एक गाना सुना होगा, क्या? 7 समुंदर पार में तेरे ना। ये समुंदर है। क्या कह रहा है? 7 समुंदर। तो 7 समुंदर, समुंदर में क्या है भाई? जल है ना। तो इसका पीएच मान 7 हो गया, ठीक। दूसरा देखिए, जैसे कि समुद्र के बाद क्या, मतलब जल के बाद क्या है? नमक। अब देखिए, उसी समुद्र से तो हमें नमक भी बनता है कि नहीं बनता है ना। तो बनता है, तो उसका भी पीएच मान कितना हो गया? 7 हो गया, ठीक। ऐसे हम याद कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई तीसरा क्या है? नींबू। नींबू का पीएच मान कैसे याद करें? बड़ी शानदार ट्रिक है। देखिए, जैसे आप मान लीजिए कभी गए हो दुकान पे, तो जैसे 10 रुपये बच गए तो क्या कहते हैं? 2-4 नींबू दे दीजिए भैया, 2-4 ठी नींबू दे दियो। गर्मी का सीजन है, वैसे भी 2-4 नींबू। 2-4 यानी कि 2.4 इसका क्या होता है? पीएच मान होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्या आ गया? दूध। अच्छा, दूध देता का है गाय या भैंस? तो हम लोग या तो कब लगाते हैं बताइए? या तो सुबह 6 बजे लगाते हैं गाय को या भैंस को, और शाम के 4 बजे। तो क्या 6 बजे और 4 बजे लगाते हैं, तो इसीलिए दूध का पीएच मान क्या हो गया? 6.4। अब याद रहेगा ना, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद क्या आ गया? टमाटर भैया। टमाटर का टा हटाइए तो क्या बन गया? माटर। उसको माटर नहीं मटर पढ़िए। और एक मटर में लगभग कितने दाने हो सकते हैं? 4-5 दाने होते होंगे ना, 4-5 दाने। तो क्या हो गया? 4.5। अब भैया देखिए, समुद्र का जल। अब समुद्र का जल ही पूछ लिया है। अभी तक तो 7 समुद्र पार हम लोग जा रहे थे, अब समुद्र का जल को हमको बताना है। तो मान लीजिए मैंने कहा, किसी से, मेरे दोस्त ने पूछा, भैया आपके यहाँ से समुद्र कितनी दूर है? मैंने कहा, भैया मेरे यहाँ से 85 किलोमीटर दूर है। कितना? 85। अरे बहुत दूर है ना, 85 किलोमीटर है। तो 85 है मतलब, तो किसका पीएच मान क्या है? 8.5 है। देखिए, मैं एक और बात बताऊँ। देखिए, अभी मैंने ऊपर आपको क्या बताया, अगर 7 से कम है तो खट्टा रहेगा ना। देखिए, नींबू खट्टा नहीं होता, इसीलिए देखिए 7 से कम भी है इसका, ठीक है। अब देखिए चाय। चाय चाय का पीएच मान क्या होता होगा? देखिए, चाय तो मैं बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी पियेंगे, बचपन में रहेंगे तो भी पियेंगे। यानी कि हमने चाय कब से पीना स्टार्ट किया? बचपन। बचपन। अब बचपन से कौन सी संख्या याद आती है? 55। 55 यानी कि 5.5 क्या हो गया? चाय का पीएच मान हो गया, ठीक। अब ऐसे आगे बढ़िए। देखिए, अब मुझे क्या बताना है? सेब का बताना है। सेब में कितने शब्द हैं? सा है वो एक हो गया, एक ही मात्रा लगी है, ठीक, और एक बा है, यानी 3 शब्द है ना। तो इसका पीएच मान ही 3 होता है, ठीक। अब देखिए रक्त। रक्त और आंसू। देखिए, रक्त का क्या होता है? अच्छा, रक्त बताइए, थोड़ा सा पानी की तरह होता है ना, मतलब पानी की तरह होता है, लिक्विड फॉर्म में होता नहीं है। तो जब ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो यानी कि इसका सेवन हो जाएगा कुछ, क्योंकि जल का सेवन होता है। तो लेकिन कुछ और होता है। अगर रक्त, रक्त समझ लीजिए 4 बूंद जिंदगी के लिए, मतलब 4 बूंद आपको नहीं रक्त गिराना है, तो 7.4। वैसे आंसू। आंसू भी कब? आंसू भी जल की तरह होता है, इसीलिए 7। लेकिन आंसू कब आते हैं? जब 4 कंटाप के बढ़िया जड़ दिए तब वो क्या आ जाते हैं? आंसू। इसलिए 7.4 इसका भी हो गया, ठीक। अब ऐसे देखिए, बैटरी अम्ल है। क्या है? बैटरी अम्ल। मैंने क्या बताया? बैटरी अम्ल जो होता है बहुत खतरनाक होता है, बहुत ताड़, बहुत ताड़। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, जिसका पीएच मान 1 होता है वो बहुत ताड़ होता है, बहुत थार्ड, यानी कि इसका पीएच मान क्या है? 1 है। चलिए अब मैं, और यहाँ 10-11 हो चुके हैं हमारे। 11 पीएच मान आपको याद हो चुके हैं। कांग्रेट्स आप सभी को, क्या आपको 11 पीएच मान याद हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, अगला हमारा है अचार। अचार देखिए, पीछे 4 हमको पता ही चल रहा है, लेकिन इसका पूरा पूरा 4 नहीं होता है। 4 के लगभग में होता है, 3.5 से 3.9 तक होता है इसका, ठीक है।
लगभग 4 तक होता है, तो हमसे ऐसे याद रहेगा। देखिए अब क्या है, सिर का, क्या गया हमारा जी, सिर का। अच्छा एक बात पूछूं, किसके ऊपर, सिर के ऊपर मतलब किसके पहेलियां बनी है सिर के ऊपर? गांधी जी के बनी है ना। मतलब उनके बाल वाल नहीं थे, तो ऐसे पहेली टाइप का कुछ बना दिए सब लोग। तो उनके सिर नहीं थे, मतलब सिर पे बाल नहीं थे, तो उनके गांधी जी के कितने बंदर थे भाई? 3 थे ना। तो सिर से आपको क्या याद आया? गांधी जी। गांधी जी कितने बंदर? 3, तो इसका पीएच मान क्या हो गया? 3। अब देखिए मानव मूत्र। मानव मूत्र का पीएच मान क्या होता है जानते हैं? देखिए कुछ नहीं, इसमें 4.8 से 8.4, मतलब आप एक याद कर लीजिए 4.8, उसी का उल्टा 8.4 हो गया। अब बात आती है हमारा भैया क्या, दही। अच्छा बताइए, आपके सामने माठा और दही रखा जाए तो आप क्या खाएंगे? ज़्यादातर लोग दही ही खाएंगे, यानी कि वो अच्छी है, सबसे अच्छा है। माठे से बहुत अच्छा, सबसे अच्छा है। क्या है? अच्छा। छा है भाई, छा। तो क्या हो गया इसका पीएच मान? 6। तो आज हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोग प्लीज़ हम मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।